आज हम न्यू फाइलम स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा फाइलम है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस देखिए, प्लैटी मीन्स होता है फ्लैट, इसका प्लैटी का मीनिंग होता है फ्लैट एंड हेल्मिन्थेस का मीनिंग होता है वर्म। तो आज हम फ्लैट वर्म स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और ये फ्लैट वर्म फाइलम में आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस, ओके। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको गिवन है। एग्जाम्पल गिवन है प्लैनेरिया, नेक्स्ट है टेनिया। टेनिया को हम लोग टैपवर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फैसिकोला, इसे हम लोग बोलते हैं लीवर फ्लू, ओके। यहाँ पे आप लोगों को एटलीस्ट 2 नेम याद रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी फाइलम अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो इसके नेम्स याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा है फ्लैट वर्म, प्लैनेरिया, टेनिया एंड द फैसिकोला, ओके। अभी देखिए, ये फ्लैट वर्म है तो हम जो भी कोई एग्जाम्पल स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसका एग्जाम्पल हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जनरली 3 डायग्राम्स गिवन है। फर्स्ट है फैसिकोला, सेकेंड है टेनिया, इसे टेनिया सोलियम भी बोलते हैं, एंड नेक्स्ट डायग्राम है प्लैनेरिया, ओके। तो हम लोग 1 बाय 1 डायग्राम देखते हैं कि फैसिकोला ये जनरली कौन से फाइलम में आता है, फ्लैट वर्म में आता है, ओके। इसकी वजह से बॉडी कैसी होगी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंडेड। फ्लैट वर्म है तो फ्लैट बॉडी है ना, तो फ्लैट बॉडी है तो हम लोग देखेंगे इसका जनरली ओपनिंग है, कितने ओपनिंग है। फर्स्ट ओपनिंग है माउथ और नेक्स्ट ओपनिंग है, यहाँ पे हम लोगों को एंटीरियर एंड में दिख रहा है माउथ, ओके। माउथ वेल डेवलप नहीं है और तभी भी हम लोगों को ओपनिंग दिख रही है एंटीरियर एंड में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये फैसिकोला का माउथ है। और एंड जो पार्ट है यहाँ पे आप लोगों को एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे जनरली पोर्स दिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए पोर, तो इसे बोलेंगे एक्सक्रीटरी पोर बोलेंगे, ओके। इसके बाद माउथ के पास जनरली यहाँ पे ओरल सक्कर है, इनके पास टीथ नहीं होते हैं क्योंकि ऑर्गन डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है, इसके वजह से जनरली वेल डेवलप टीथ भी नहीं है। तो जनरली माउथ के पास ओरल सक्कर है एंड जनरली हेड। माउथ कहाँ पे लोकेटेड होता है, हेड में, इसकी वजह से इसे क्या बोलेंगे, हेड लोम। और बॉडी कैसी ही डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, इसके वजह से इसे हम लोग फ्लैट वर्म बोलते हैं। और एग्जाम्पल गिवन है फैसिकोला की डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है टेनिया सोलियम, इसे हम लोग फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। देखिए बॉडी कैसी है, इसकी फ्लैटेंडेड दिख रही है, सेगमेंटेड दिख रही है, ओके। तो इसके पास भी जनरली एंटीरियर एंड में जनरली मोस्ट ऑफ दिस प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम में जो भी आते हैं वो जनरली पैरासाइट होते हैं, है ना, जैसे एक्टोपैरासाइट एज वेल एज एंडोपैरासाइट। तो पैरासाइट के बॉडी में अगर उनको जनरली रहना है तो इसमें कुछ तो भी मॉडिफिकेशन है। तो जनरली हम लोग देखेंगे ये लॉन्ग हम लोगों को दिख रहा है एज लाइक एज अर्थवर्म, बट अर्थवर्म सिलेंड्रिकल होता है, ये फ्लैट है, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है हुक दिख रहे हैं, सकर दिख रहे हैं एंड ये नेक पोर्शन है। एंटीरियर हुक अगर अटैच होता है तो हुक से वो जो भी जिसके बॉडी में भी अटैच होगा तो विद द हेल्प ऑफ हुक उसको हेल्प मिलेगी फॉर द अटैचमेंट। सकर फॉर द टू जनरली कुछ भी फूड है, जनरली ये अगर फ्लूइड फॉर्म में फूड लेते होंगे तो उसको सक करने के लिए हेल्प होता है। और ये नेक रीजन है। नेक्स्ट है नेक के बाद आप लोगों को इमेच्योर प्रोग्लॉटिड दिख रहा है और उसके बाद मैच्योर प्रोग्लॉटिड एंड नेक्स्ट है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, ठीक है। ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है टेनिया का, ओके। एंड नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है आप लोगों को। नेक्स्ट प्लैनेरिया एग्जांपल, ये डायग्राम हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग वो डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं
फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस। प्लैटीहेल्मिन्थिस में जो बॉडी होती है एनिमल की, जो भी एनिमल आते हैं उनकी बॉडी होती है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंडेड। ओके, इसके वजह से हम लोगों ने इसे क्या बोला है, फ्लैट वर्म। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंडेड, हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म। एनिमल्स आर असिलोमेट। सिलोम मीन्स कैविटी, गैप होती है ना। तो असिलोमेट मीन्स क्या, तो इसमें कोई भी गैप नहीं है, कोई भी कैविटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या, तो इसके पास 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड द एंडोडर्म। इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट है शोइंग ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स दैट ये क्या शो कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप लोगों को जस्ट सेल से बॉडी बनी नहीं है, उसके बाद जनरली जस्ट टिश्यू से ही नहीं बनी है, इसमें कुछ ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट है। इसकी वजह से इसे क्या बोला है, ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, मोस्टली एंडोपैरासिटिक एंड फ्यू आर द फ्री लिविंग। एंडोपैरासिटिक मीन्स क्या, तो जो दूसरे के बॉडी के इनसाइड, अदरवाइज आउटसाइड भी रह सकता है। इसकी वजह से हम लोग जनरली बोल सकते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक मीन्स क्या, जो दूसरे के बॉडी के ऊपर फीड करता है ना, दूसरे के बॉडी में जो भी है ना, जैसे ब्लड। ओके, अदरवाइज इनसाइड है, बॉडी के इनसाइड है, विद द हेल्प ऑफ वाटर के हेल्प से वो इनसाइड एंट्री किया है, तो एंडो मीन्स इनसाइड। एंडो पैरासिटिक है, मोस्टली एंडो पैरासिटिक है, बॉडी के इनसाइड रहेगा दूसरे एनिमल्स के। एंड फ्यू आर द फ्री लिविंग, और कुछ कैसे है, फ्री लिविंग मीन्स क्या, तो कहीं पर भी ये जनरली रह सकते हैं। पैरासिटिक form show the presence of hook and sucker for the attachment to the body of the host। देखिए ये पैरासाइट है, एंडोपैरासिटिक है, इसके वजह से इसके पास पैरासाइट है, तो जनरली बॉडी के इनसाइड रहने वाला है। इसके वजह से इसके पास जनरली स्पेशल मॉडिफिकेशन है, क्या है, हुक एंड हुक के वजह से क्या होगा, अगर हुक प्रेजेंट है तो वो दूसरे के बॉडी में अटैच हो जाएगा। एंड द सकर, हुक एंड द सकर्स, ये जनरली किसके लिए प्रेजेंट है, फॉर द अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट के बॉडी में अटैचमेंट के लिए हुक एंड सकर इसके पास अवेलेबल है। बॉडी इज कवर्ड बाय द क्यूटिकल। जनरली बॉडी के ऊपर एक पर्टिकुलर कवरिंग है ना, तो इसे हम लोगों ने क्या बोला है, क्यूटिकल बोला है इन पैरासाइट्स। और सीलिया इन द फ्री लिविंग फॉर्म। देखिए क्यूटिकल जो पैरासाइट है, जो दूसरे के बॉडी के ऊपर फीड करते हैं, इसके वजह से इसके बॉडी के ऊपर एक पर्टिकुलर ऐसा क्यूटिकल लेयर होती है ना, बॉडी उसकी क्यूटिकल से कवर होती है जब वो पैरासाइट होता है। अदरवाइज अगर वो फ्री लिविंग फॉर्म है, किसी के बॉडी के ऊपर फीड नहीं कर रहा है, तो इसके बॉडी के ऊपर सीलिया मीन्स स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया। डाइजेस्टिव सिस्टम इज जनरली अब्सेंट इन अ पैरासिटिक फॉर्म। इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये जनरली अब्सेंट होती है इन पैरासिटिक फॉर्म। अगर वो दूसरे के बॉडी के ऊपर फीड कर रहा है तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट है, बट इन फ्री लिविंग फॉर्म इट इज़ इनकम्प्लीट। अगर ये फ्री लिविंग है तो इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे है, इनकम्प्लीट है। ब्लाइंड सैक प्लान मीन्स क्या, तो जनरली ओनली वन ओपनिंग रहेगा, ठीक है। इट मीन्स ओनली वन ओपनिंग से वो जनरली फूड भी एंटर करेगा उसके बॉडी में, और उसके बाद वेस्ट भी रिलीज होगा। ओके, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है जनरली, जो अगर दूसरे के बॉडी के ऊपर फीड कर रहा है तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली कैसी है, अब्सेंट है, क्योंकि जो एनिमल रहेगा वो जो भी फीडिंग करेगा उसके हेल्प से इसे जनरली फूड मिलने वाला है। एंड बट अगर वो फ्री लिविंग है, किसी के बॉडी के ऊपर फीड नहीं कर रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, जनरली इनकम्प्लीट है, और वो क्या शो कर रहा है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एनिमल हैव फ्लेम सेल और द प्रोटोनेफ्रिडिया हेल्पफुल फॉर द एक्सक्रीशन एंड द ऑस्मोरेगुलेशन। ये एनिमल के पास जनरली फ्लेम सेल है, अदरवाइज इसे हम लोग बोलेंगे प्रोटोनोफिरिडिया, और ये किसके लिए हेल्प हो रही है, फॉर द एक्सक्रीशन एंड द ऑस्मोरेगुलेशन। कोई भी एनिमल है, इसमें एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है ना। एक्सक्रीशन मीन्स क्या, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट आउटसाइड द बॉडी, है ना।
तो जनरली वेल डेवलप किडनी नहीं है, किडनी से जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके पास क्या है, इस किडनी के फंक्शन को कौन रिप्लेस कर रहा है, फ्लेम सेल और दो प्रोटोनोफेरिडिया एंड प्रोटोनेफ्रिडिया है ये, एंड हेल्पफुल फॉर द एक्सक्रीशन एंड द ऑस्मोरेगुलेशन। ये फ्लेम सेल और द प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट एनिमल आर द हर्माफ्रोडाइट। अभी हर्माफ्रोडाइट मीन्स क्या, तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मीन्स क्या, तो बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट एट द सेम बॉडी। सपोज ये जनरली पर्टिकुलर बॉडी है, तो यहाँ पे जनरली ये यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पे जनरली मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। इट मीन्स दैट ये फीमेल अगर एग्स ले करती है तो सॉरी जनरली मेल एंड फीमेल एक ही इस पे प्रेजेंट है, तो मेल क्या करेगा, मेल अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, फीमेल यहाँ पे प्रेजेंट है, मेल क्या करेगा, अपने स्पर्म रिलीज करेगा, और स्पर्म रिलीज करेगा बॉडी में, तो ये फीमेल यहाँ पे कैप्चर कर लेगी इसको एग को, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होके यहीं पर ही उनका फर्टिलाइजेशन होगा। इसके वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट बायसेक्सुअल, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट एट द सेम बॉडी एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन। इसकी वजह से बायसेक्सुअल है, इसकी वजह से यहाँ पे अभी मैंने बताया कि मेल है ना, ये मेल क्या करेगा, जनरली स्पर्म रिलीज करेगा और फीमेल उसको कैप्चर करेगी, तो जनरली इसमें फर्टिलाइजेशन सेल्फ होगा। एंड फ्यू हैव हाई पावर ऑफ द रीजनरेशन, और इसमें रीजनरेशन मीन्स क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं बॉडी अगर सेगमेंटेड है, तो अगर कोई सेगमेंट कट होता है तो वहाँ से न्यू सेगमेंट जनरली डेवलप हो सकता है। इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, हाई पावर ऑफ द रीजनरेशन। एंड शो द पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स क्या, बहुत सारे एम्ब्रियो इसमें प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जनरली फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस में जो भी एक्सटर्नल कैरेक्टर है वो समझ में आए हैं। इसमें हम लोगों ने देखा है कि जनरली बॉडी कैसी होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट एंडेड होती है, इसके वजह से इसे फ्लैटवर्म बोला है। ये कैसा है, असिलोमेट है, विदाउट एनी सिलो, इसमें कोई गैप नहीं है, कैविटी नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जम लेयर शो करता है। एंड इसमें ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को दिखा है। ये कैसे है, मोस्टली एंडोपैरासिटिक फॉर्म, दूसरे के बॉडी के ऊपर फीड करते हैं। एंड और कुछ कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्री भी रहते हैं। ओके, पैरासिटिक फॉर्म, अगर पैरासाइट है दूसरे के बॉडी के ऊपर फीड कर रहे हैं तो वो जनरली शो करते हैं हुक एंड सक्कर फॉर द अटैचमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, एंड एंड जनरली अगर ये पैरासाइट है तो इसके बॉडी के ऊपर एक पर्टिकुलर कवरिंग है, उसे हम लोग बोलेंगे क्यूटिकल, और अगर ये फ्री लिविंग है तो इसे हम लोग बोलेंगे सीलिया। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें जनरली अब्सेंट होती है, किसमें, जो पैरासिटिक फॉर्म में होता है। बट जो फ्री लिविंग होता है इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है। और जनरली इनकम्प्लीट मीन्स क्या, तो ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान शो करता है। एनिमल हैव द एक्सक्रीशन एंड द ऑस्मोरेगुलेशन के लिए ये जनरली फ्रेम सेल और द प्रोटोनोफेरिडिया का यूज़ करता है। एनिमल मोस्ट ऑफ द हर्माफ्रोडाइट होता है, इट मीन्स बायसेक्सुअल होता है। एंड इसमें जनरली सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम लोगों को दिखता है। एंड इसमें फ्यू में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है, हाई पावर ऑफ द रीजनरेशन। एंड जनरली ये कंडीशन शो करता है पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डायग्राम स्किप की थी। ये जो प्लानरिया है, प्लानरिया की डायग्राम हम लोगों ने स्किप की थी, तो प्लानरिया देखिए, ये भी फिर से फ्लैट वर्म ही दिख रहा है हम लोगों को। इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जनरली ये एंटीरियर पोर्शन है एंड द पोस्टीरियर पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है एंटीरियर पोर्शन में आई स्पॉट। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को एक पर्टिकुलर कैविटी दिख रही है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। नेक्स्ट है, हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है फेरिंग्स एंड द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, आप लोगों को प्लानरिया, टेनिया एंड द फैसिकोला, इन सब की डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है। नाउ हम लोग नेक्स्ट फाइलम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एस्केलमेंथिस। तो फाइलम एस्केलमेंथिस जनरली इसे बोलेंगे सैक वर्म। एस्कस मीन्स क्या होता है, सैक, एंड हेलमेंथिस होता है वर्म। ओके, तो ये है सैक वर्म। एंड इसमें निमैथ हेलमेंथिस
और इसे हम लोग बोलेंगे थ्रेड लाइक होते हैं, सैक वर्म होते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल में आप लोगों को दिख रहे हैं एस्केरीज, है ना। एस्केरीज आप लोगों ने सुना होगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड वर्म, ठीक है। नेक्स्ट है वाउकेरिया, उसे हम लोग बोलेंगे फिलारियल वर्म। एंड नेक्स्ट है हुक वर्म। तो हम लोग एस्केरीज एंड द वाउकेरिया, ठीक है। ये 2 नेम आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स गिवन है एस्केरीज की। एस्केरीज जनरली हम आप लोगों को दिख रहा है कि ये जनरली फीमेल एस्केरीज है और ये जनरली मेल एस्केरीज है, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखता है कि ये जनरली हेड पोर्शन है। टू एंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये है हेड पोर्शन और ये है एनस पोर्शन, एंटेरियर पोर्शन, पोस्टेरियर पोर्शन। यहाँ पे हेयर, मेल की हेयर, और ये जनरली टेल, ओके। तो जनरली हेड पोर्शन जो है, तो यहाँ पे आप लोगों को हेड पोर्शन ये डायग्राम में क्लियर कट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से जो हेड है, हेड पोर्शन में आप लोगों को पता है कि माउथ रहता है, ओके। तो माउथ में आप लोगों को यहाँ पे स्पेशली डायग्राम ड्रॉ करके है, ये डॉर्सल लिप एंड द यहाँ पे वेंट्रल लिप, ओके। और यहाँ पे ये फीमेल एस्केरीज है, फीमेल, और ये मेल एस्केरीज है। तो यहाँ पे हेड पोर्शन दोनों के सेम दिख रहे हैं, एंटीरियर पोर्शन। एंड यहाँ पे बॉडी जो है वो थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल से कवर है, क्यूटिकल से यहाँ पे कवर है। एंड नेक्स्ट है ये फीमेल में ये टेल प्रेजेंट है और एनस, ओके, क्योंकि ये फीमेल है। और जनरली मेल में आप लोगों को टेल पोर्शन दिख रही है एंड क्लोएका, ओके। इस तरीके से एस्केरीज की आप लोगों को डायग्राम गिवन है, ओके। तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं अभी एस्केरीज के कुछ कैरेक्टर, ओके, बॉडी कैरेक्टर। जनरली एस्केरीज कैसा है, मोस्टली पैरासिटिक है। फ्यू फॉर्म आर द फ्री लिविंग। मोस्ट ऑफ द एस्केरीज जनरली क्या कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। पैरासाइट मीन्स क्या, दूसरे के बॉडी के ऊपर फीड करने वाले, ओके। इसकी वजह से इसे क्या बोलेंगे, पैरासाइट। बट फ्यू कैसे है, इसमें फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग मीन्स क्या, तो वो जनरली कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बॉडी कैसी इसकी, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड थ्रेड लाइक बॉडी होती है। लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और कैसी होती है, थ्रेड लाइक होती है। एंड सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, अगर हम लोग उसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो आप लोगों को उसकी बॉडी कैसी दिखती है, सर्कुलर दिखती है। हेंस आर कॉल्ड एज अ राउंड वर्म। इसके वजह से इसे हम लोगों ने क्या बोला है, राउंड वर्म। हम लोगों ने डायग्राम देखी है एस्केरीज की, है ना, मेल एंड फीमेल। तो हम लोगों को बॉडी कैसी दिखी है, लॉन्ग दिखी है, सिलेंड्रिकल दिख रही है, एंड कैसे दिख रही है, थ्रेड लाइक दिख रही है। बट अगर हम लोग उसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उसमें हम लोगों को सर्कुलर दिखती है। हेंस इट इज कॉल्ड एज अ राउंड वर्म। राउंड क्यों बोला है, क्योंकि सर्कुलर दिख रही है, इसकी वजह से राउंड वर्म। ये कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या, तो 3 जर्म लेयर शो कर रही है, इसके वजह से ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट है बायलैटरली सिमेट्रिकल। जनरली अगर कट करते हैं बीच से तो 2 इक्वल हाफ में इसका डिवीजन हो रहा है, इसकी वजह से बायलैटरिकल सिमेट्रिकल। शूडोसिलोमेट, शूडो मीन्स क्या, फॉल्स। इसमें आप लोगों को फॉल्स सिलोम दिखती है। सिलोम मीन्स क्या, कैविटी गैप। इसके वजह से शूडोसिलोमेट आप लोगों हमने इसको बोला है। उसके बाद जनरली ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। इसमें बॉडी प्लान कैसा है कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ द बॉडी प्लान दिख रहा है। एंड जनरली बॉडी इज कवर्ड बाय द टफ एंड रेजिस्टेंट क्यूटिकल। बॉडी के ऊपर एक पर्टिकुलर कवरिंग है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूटिकल। क्यूटिकल कैसा है, इसका टफ है और कैसा है, रेजिस्टेंट। एंड बॉडी वॉल हैज़ अ लॉन्ग लॉन्जिट्यूडनल मसल बट नो सर्कुलर मसल। मसल जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल और दूसरा होता है सर्कुलर। बट इसके पास जनरली, इसके बॉडी के पास जनरली लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है बट सर्कुलर मसल्स जनरली अब्सेंट है। एलिमेंटरी कैनल इज कंप्लीट। इसकी जो एलिमेंटरी कैनल है ना,
तो ये जनरली कंप्लीट है। इट मीन्स दैट इसके पास क्या प्रेजेंट है, माउथ एंड एनस, माउथ एंटीरियर साइड, एनस पोस्टीरियर साइड अपोजिट एंड में, एंड फेरिंग्स इज वेल डेवलप एंड द मस्कुलर। हम लोगों ने देखा कि प्लानरिया में आप लोगों को फेरिंग्स दिख रहा है ना, जैसे हम लोगों ने बोला कि इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन का डेवलपमेंट है, तो फेरिंग्स हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे प्लानरिया में। और एंड फेरिंग्स कैसा है इसका, वेल डेवलप है, एंड किससे बना है, मसल से, मस्कुलर है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय द कैनल और द ग्लैंड सेल। इसका जो एक्सक्रीशन है किसके हेल्प से हो रहा है, बाय द कैनल्स। अदरवाइज जनरली एक पर्टिकुलर सेल है, इसे हम लोगों ने क्या बोला है, ग्लैंड सेल बोला है। तो देखिए यहाँ तक ये पोर्शन हम लोग वन टाइम रिपीट करते हैं। जनरली एस्केलमेंथिस है, इसे हम लोग सैकवर्म भी बोलते हैं। जनरली पैरासिटिक होते हैं, एंड फ्यू कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। सिलेंड्रिकल, बॉडी कैसी होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, अदरवाइज थ्रेड लाइक होती है। एंड जनरली अगर इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हम लोगों को सर्कुलर दिखती है, हेंस इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। और ये जनरली ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, 3 जर्म लेयर दिख रहे हैं इसमें, एंड बायलैटरिकली सिमेट्रिकल बॉडी है। और जनरली इसमें गैप है, कैविटी है, सीलोम है, जनरली कैसी है, शूडो है, फॉल्स है। इट मीन्स दैट कि स्टार्टिंग के फेज में हम लोगों को दिखती है वो गैप, और लेटर ऑन डिसअपियर हो जाती है। इसके वजह से हम लोग उसे क्या बोलेंगे, शूडो सिलोमेट। और इसका बॉडी प्लान क्या दिखाई दे रहा है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ द बॉडी प्लान। बॉडी इसकी जनरली कवर्ड है बाय द टफ रेजिस्टेंट क्यूटिकल। बॉडी इसके पास मसल्स है, बॉडी वॉल के पास मसल्स है। कौन से मसल्स है, लॉन्जिट्यूडिनल मसल है एंड द सर्कुलर मसल्स है। उसके बाद इसकी जो एलिमेंटरी कैनल है ये कंप्लीट है, एंड इट मीन्स दैट इसके पास एलिमेंटरी कैनल कंप्लीट है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसके पास माउथ भी है एज वेल एज एनस भी है। एंड इसका जो फेरिंग्स है, जिसे आप लोगों ने एग्जांपल देखा है प्लानरिया, फेरिंग्स कैसा है, वेल डेवलप है, और कैसा है, मस्कुलर है। एंड इसका एक्सक्रीशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ कैनल और द ग्लैंड सेल से होता है। ओके, तो नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।